हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में दो धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। पहली न्यूज़ ये निकल के सामने आई है कि इस कंपनी में जो FIIs हैं उन्होंने अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो FIIs हैं वो कितनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो दूसरी न्यूज़ निकल के सामने आई है वो कोर्ट केस से संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आई है, और वो भी इस कंपनी से संबंधित है और इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें जो कोर्ट है उन्होंने इस कंपनी के फेवर में वो फैसला सुनाया है, जिसके बाद इस कंपनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी और तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ सकती है। और इसके अलावा जो विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर है उसके बारे में भी हम जाते जाते देखने का कोशिश करेंगे कि क्या उसके संबंध में कुछ न्यूज़ निकल के सामने आया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि आज मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट हावी था और निफ्टी में लगभग 20 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी में गिरावट फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। और ये जो कंपनी है फ्लैट 0% का रिटर्न निकाल के देते हुए ₹5.30 पर बंद होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी 5 दिनों में लगभग 4% का रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। जो कि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 12% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 9% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि बात करें ईयर डेट की तो 7% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये 60% से 61% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। हालांकि 1 साल में इस कंपनी ने जो रिटर्न 61% का निकाल के दिया है उसमें अच्छी खासी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी भी दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, और उसके बाद यहाँ पे फिर तेजी देखने को मिल रही है, और फिर से ये यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी पैटर्न में ये जो कंपनी है फिलहाल आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें सबसे पहले जो FIIs के शेयर होल्डिंग में जो परिवर्तन हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि FIIs के जो होल्डिंग यहाँ पे आप दिखाई दे रही है वो फिलहाल एक तरफ जहां दिसंबर 2023 के क्वार्टर में FIIs की जो होल्डिंग बनी हुई थी वो फिलहाल 0.02% के आसपास बनी हुई थी, उसमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। और 0.02 से ये बढ़ के सीधा लगभग 10.82% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो FIIs ने इसमें एंट्री ली है वो ज़बरदस्त तरीके से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिसंबर क्वार्टर की तुलना में जो मार्च क्वार्टर के यहाँ दिखाई दे रहा है उसमें ये अच्छी खासी अपना होल्डिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग फिलहाल बनी हुई है दिसंबर 2023 में वो 11.40% के आसपास बनी हुई है। वो फिलहाल बढ़ के मार्च 2024 के क्वार्टर में 11.74 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि न केवल FIIs की होल्डिंग में अच्छी खासी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि प्रमोटर की जो होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये भी न्यूज़ जो है विकास लाइफ केयर लिमिटेड जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है उसके संबंध में आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो क्यूपिड लिमिटेड जो कंपनी थी उसको खरीदने से संबंधित जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये कोर्ट केस जो चल रहा था उसके रिगार्डिंग ये जो है एक फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कोर्ट का फैसला आया है ये फिलहाल विकास लाइफ केयर लिमिटेड के जो है फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो डिस्प्यूट के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो लीगल डिस्प्यूट चल रहा था वो विकास लाइफ केयर लिमिटेड के और साथ ही साथ क्यूपिड जो लिमिटेड कंपनी है उसके बीच में ये चलता हुआ दिखाई दिया था। और ये जो किस संबंध में ये कोर्ट का फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दिया था जो क्यूपिड लिमिटेड कंपनी है उसके संबंध में। यहाँ जो विकास लाइफ केयर जो लिमिटेड है वो डील एंड एक्वायर करता हुआ दिखाई दिया था। क्यूपिड जो लिमिटेड है उसमें लगभग
45% शेयर। और इसमें जो मिस्टर एंड मिसेज जो गर्ग हैं उन्होंने जो ट्रांसलेट और रफली लगभग 60 मिलियन जो शेयर हैं वो बेचते हुए नजर आए थे। लेकिन आगे चल के ये जो डिस्प्यूट निकल के सामने आया वो इसलिए आया क्योंकि जो मिस्टर ओम प्रकाश गर्ग हैं और मिसेज जो बीना गर्ग हैं उन्होंने जो ये डील किया था लगभग 60 मिलियन शेयरों का, वो फिलहाल यहाँ पे पलटते हुए नज़र आए और एग्रीमेंट के तोड़ने के संबंध में ये नज़र आते हुए दिखाई दिए थे। जिसके बाद जो विकास लाइफ केयर जो है वो लीगल एक्शन के तहत कोर्ट में चला गया था। और जैसे ही जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी है वो एक्शन लेते हुए दिखाई दिए थे, ये उसी काउंटर मूव के चक्कर में ये जो मिस्टर ओम प्रकाश गर्ग हैं और जो वीना गर्ग हैं वो जो क्यूपिड लिमिटेड का जो स्टॉक था वो कोलंबिया पेट्रो केमिकल पीवीटी को बेचते हुए दिखाई दिए थे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो अब एग्रीमेंट किए थे विकास लाइफ केयर के संबंध में वो फिलहाल ये तोड़ने के लिए आगे निकल के आते हुए दिखाई दिए थे। और कोलंबिया पेट्रो केमिकल जो पीवीटी लिमिटेड कंपनी थी उसको ये बेचते हुए दिखाई दिए थे। और इसी संदर्भ में ये जो आर्डर आया है कोर्ट का उसमें ये बताया जा रहा है कि क्यूपिड लिमिटेड के संबंध में जो ये गर्ग फैमिली बेचती हुई दिखाई दिए थी, जो कोलंबिया को जो शेयर ये बेचते हुए दिखाई दिए थे लगभग 60 मिलियन शेयर, उसके संबंध में विकास लाइफ केयर के लिए एक प्रिविलेज ये कंपनी देते हुए दिखाई दी है। और 30 मार्च को जो फैसला ये जारी होता हुआ दिखाई दिया है वो फिलहाल इनके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। जैसा ये तय हुआ था कि ये एग्रीमेंट जो हुआ था उसी एग्रीमेंट के हिसाब से ये जो 45% के आसपास जो शेयर है वो विकास लाइफ केयर को आने वाले समय में हो सकता है मिलता हुआ भी नजर आए। और इसमें अगर कोई भी एडिशनल कोई भी काम होता है तो उसके लिए 150 करोड़ की इनको गारंटी रखनी पड़ेगी, तभी ही ये काम करते हुए कोई भी दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने जो ये कोलंबिया पेट्रो केमिकल लिमिटेड कंपनी है जिसके मालिक जो है हलवासिया जो है वो फिलहाल ये भी इसके पार्टी बनते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके संबंध में रेगुलेटरी बॉडी सेबी को भी ये कहा गया है और CSDL और NSDL को भी ये कहा गया है कि इसमें कोई भी आर्डर और इम्प्लीमेंटेशन अभी करने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये कोर्ट केस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो भी ये डील हो रही थी विकास लाइफ केयर के अलावा कोलंबिया जो पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है उसके संबंध में उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब ये आगे क्या उसके बारे में होने वाला है तो ये तो आने वाला समय बताएगा। और यही कारण था कि 5% की तेजी पिछले दिनों इसमें देखी गई थी। अगर हम बात कर लें थोड़ा विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी की तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो कि स्पेशलाइजेशन रखती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है जो और साथ ही साथ जो इसका ट्रेड भी करती है पॉलीमर एंड रबर जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि एनवायरमेंटली कॉन्शियस भी होते हैं और जो अपसाइकल्ड मटेरियल्स भी होते हुए दिखाई देते हैं। और इसी संदर्भ में जो गवर्नमेंट जो सब्सटेंशियल इनिशिएटिव हैं उसका भी सपोर्ट होता हुआ दिखाई देता है। और जो ONGC जो पेट्रो एडिशनल लिमिटेड है उसका भी इसे सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा ये जो अपने सब्सिडरी जिसका नाम जेनेसिस गैस सॉल्यूशन पीवीटी लिमिटेड है उसके माध्यम से काम करती हुए भी दिखाई देती है जो कि स्मार्ट गैस बनाने वाली नंबर 1 कंपनी होती हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा ये अभी अपने ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए न केवल अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें न केवल FMCG सेक्टर शामिल है बल्कि एग्रो के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अभी ये स्ट्रेटेजिकली जो एक्सपेंड भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें इंटरटेनमेंट सेक्टर जिसमें कि नाइट क्लब म्यूजिक प्रोडक्शन और इसके अलावा फिल्म प्रोडक्शन में भी ये कंपनी को एक्वायर करते हुए दिखाई दिए थे जिसके बारे में हमने भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है। इसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ और बिजनेस में भी ग्रोथ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और न केवल ये इंडिया में ये ग्रोथ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल भी ये अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये जो कंपनी है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में जो फिलहाल ये 5 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है ये इसलिए
इस प्राइस पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये जो ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है, ये अपने बिजनेस से उसको डाइवर्सिफाई करते हुए दिखाई दे रही है। उसका आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस पे अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। और अभी हाल ही में इसका Q4 का रिजल्ट जल्द ही आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये कंपनी Q4 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके निकाल के दे दी तो ये जो कंपनी फिर से रॉकेट बनते हुए दिखाई देगी। और अभी हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि जो FIIs हैं वो लगभग अचानक से 11% की होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं, तो इसका भी फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। और FIIs अगर किसी में एंट्री लेते हैं तो उसके पूरा डिटेल जानकारी लेते हैं, उसको ग्रोथ पोटेंशियल देखने के बाद ही FIIs एंट्री लेते हुए दिखाई देते हैं। और इस कंपनी में फिलहाल अच्छा खासा FIIs एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में नज़र बना के रखिएगा। और रिटेल इन्वेस्टर से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में फुल एनालिसिस करिए और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें विकास सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी की, तो आज ये कंपनी 4 रुपये 26 पैसे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें कि क्या इसमें कुछ अदर न्यूज लीगल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अप्रैल का डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और आज जो न्यूज निकल के सामने आई है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सेबी के थ्रू। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर यहाँ पे मिला है ये फिलहाल 2 अप्रैल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये किस संबंध में ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये फाइनेंशियल और जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होते हैं उसके संदर्भ में ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो वार्निंग लेटर है वो फिलहाल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आज इसमें गिरावट फिलहाल देखने को मिली है। और हम अगर बात करें अगले न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 29 तारीख को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और 27 तारीख को इसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप इसके प्ले लिस्ट में जाके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो आज जब मार्केट बंद हुआ है तो इस समय इसमें 36 लाख की टोटल खरीदारी देखने को मिली है और उतना ही शेयर इसमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जो डिलीवरी उठाई गई है मात्र 17 लाख शेयरों की उठाते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छे खासी हावी होते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र 47% ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही इस कंपनी के बारे में पूर्ण जानकारी उठाने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।